नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बदलती विश्व व्यवस्था बहुगठबंधन और नीतियों, प्राथमिकताओं तथा हितों पर आधारित होगी। मध्य प्रदेश सरकार आज मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू करेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में पता परिवर्तन आसान किया। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप, आज विश्व ब्रेल दिवस है। और श्रीलंका के साथ पहला T20 क्रिकेट मैच जीतकर भारत के हौसले बुलंद, दूसरा मैच कल पुणे में। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था बहुगठबंधन और नीतियों, प्राथमिकताओं तथा हितों पर आधारित होगी। ऑस्ट्रिया के पत्र डाई प्रसी के साथ साक्षात्कार में विदेश मंत्री ने कहा कि इस ढांचे में सभी देश अपनी विशेष नीतियों, प्राथमिकताओं और हितों का चयन कर सकेंगे। भारत का उदाहरण देते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने के दबाव को खारिज कर दिया है और उसी समय रूस को अपना सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करने वाला देश बना लिया है। डॉक्टर जयशंकर ने फिर कहा कि रूस के साथ संबंधों में कटौती करने का भारत का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस ने दशकों की गुटनिरपेक्षता के समय में हथियारों के साथ भारत का समर्थन किया था, जबकि अमेरिका ने भारत के चिरशत्रु पाकिस्तान को बढ़ावा दिया। यूक्रेन संघर्ष के बारे में और आज का युग युद्ध का नहीं बताए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों का समर्थन करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने दोनों देशों से अपने मतभेदों को संवाद और राजनयिक माध्यम से दूर करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री ने नई विश्व व्यवस्था, यूक्रेन युद्ध और चीन की चुनौतियों के बारे में यूरोपीय देशों को सलाह दी और कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने से सतर्क रहने की जरूरत है। विदेश मंत्री की 6 दिन की साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा कल संपन्न हुई। साइप्रस की यात्रा के दौरान रक्षा और सैन्य सहयोग के बारे में सहमति पत्रों तथा प्रवास और गतिशीलता संबंधी आशय पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। साइप्रस के विदेश मंत्री आयोनिस कसोल्डिस के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट आपसी संबंधों और निकट सहयोग की सराहना की। ऑस्ट्रिया में विदेश मंत्री ने वहां के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ बातचीत भी की। दोनों देशों ने प्रवास और गतिशीलता के क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मैरियानो ग्रोसी से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना आज टीकमगढ़ जिले के बागपुरा पंचायत से शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चयनित लाभार्थियों को रिहायशी भूमि के मुफ्त पट्टे वितरित करेंगे। राज्य भर से इस योजना के अंतर्गत 14 लाख लोगों के आवेदन मिले हैं। इनमें से टीकमगढ़ जिले के 10,500 पात्र लाभार्थियों को आज 120 करोड़ रुपए मूल्य के आवासीय भूखंड दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के पाली जिले के रोहट में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 10 जनवरी तक चलने वाले इस विशाल कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट गाइड शामिल होंगे। राजस्थान में 66 साल बाद हो रही जम्बूरी की थीम शांति के साथ प्रगति है। इससे पहले जयपुर में 1956 में प्रदेश की पहली और देश की दूसरी राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था। रोहट के पास निमली में सभी सुविधाओं से युक्त स्मार्ट जम्बूरी विलेज बनाया गया है। 220 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाए इस विलेज में प्रतिभागियों को ठहराने के लिए 3,500 टेंट लगाए गए हैं। 7 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में वायुसेना के सूर्यकिरण विमान अपने करतब दिखाएंगे। सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ऊंट भी मुख्य आकर्षण होंगे। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित होंगी। राम खिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आज सुबह राष्ट्रपति ने माउंट आबू में ब्रह्मकुमारी संस्थान ज्ञान सरोवर में ध्यान साधना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m., brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary,
on 5th of January 2023. We bring you an interesting interview with Praveen J, member of a team of amateur bird watchers who made an expedition into the remote hills of Changlang district in Arunachal Pradesh and discovered the new songbird, Wren Babbler. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने परिवार के मुखिया की सहमति से लोगों को आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा दी है। एक रिपोर्ट। इस सुविधा से उन लोगों को मदद मिलेगी जिनके पास आधार में अपना नया पता अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। नई व्यवस्था के अंतर्गत राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसे उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें आवेदक और परिवार के मुखिया दोनों के नाम और रिश्ते का उल्लेख हो। यदि रिश्ते को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है तो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में परिवार का मुखिया स्वघोषणा प्रस्तुत कर पता बदलने का आवेदन कर सकता है। इस सुविधा से ऐसे लाखों लोगों को सहूलियत होगी जो विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाते हैं। ये विकल्प UIDAI द्वारा पहले निर्धारित अपडेट प्रक्रिया के अतिरिक्त होगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए परिवार के मुखिया के रूप में अपने रिश्तेदार के साथ अपना पता साझा कर सकता है। समाचार कक्ष से मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा संवाद में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होगा। एक रिपोर्ट। राज्य बोर्डों, CBSE, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और अन्य बोर्डों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 31 लाख से अधिक विद्यार्थियों, 5 लाख से अधिक शिक्षकों और लगभग 2 लाख अभिभावकों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण कराया है। 150 से अधिक देशों के विद्यार्थियों, 51 देशों के शिक्षकों और 50 देशों के अभिभावकों ने भी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। प्रतिभागियों के चयन के लिए 25 नवंबर से 30 दिसंबर 2022 के बीच विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में 47.85% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति पिछले 8 वर्षों में लगातार बढ़ी है। तीनों सेनाओं में कार्यरत अग्निवीरों की शिक्षा जारी रखने के लिए रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 12वीं कक्षा के उपयुक्त प्रमाण पत्र और स्नातक की डिग्रियां अग्निवीरों को दी जाएंगी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 175 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसी अवधि के दौरान 187 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.8% है। तमिलनाडु में इरोड पूर्व क्षेत्र से कांग्रेस विधायक इरुमगन ई वेरा का आज इरोड में देहांत हो गया। 46 वर्षीय विधायक का कुछ दिन पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद उपचार किया जा रहा था। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष EVKS इलागोवन के पुत्र थे। क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत को उपचार के लिए आज मुंबई भेज दिया गया है। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ DDCA के निदेशक श्याम सुंदर ने कहा कि उन्हें आज दोपहर विमान से मुंबई पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि BCCI उनके इलाज पर नजर रखने के साथ चिकित्सीय टीम के साथ लगातार संपर्क में है। पिछले महीने की 30 तारीख को दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर कार दुर्घटना में घायल हुए क्रिकेट खिलाड़ी पंत का इलाज देहरादून के एक अस्पताल में चल रहा था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को भी फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ब्रेल के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ब्रेल लिपि पूर्ण दृष्टि बाधित और आंशिक रूप से दृष्टि बाधित लोगों के मानवाधिकारों की पूर्ण अनुभूति से संपर्क का एक माध्यम है। ये दिवस फ्रांसीसी शिक्षा विशारद
लुईस ब्रेल की जयंती के स्मरण में मनाया जाता है। लुईस ब्रेल ने 1809 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संघ आज नई दिल्ली में इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में इस संघ के महासचिव एसके रंगूटा ने दृष्टि बाधित लोगों के जीवन में इस दिन के महत्व को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी विकास के बावजूद ब्रेल का कोई विकल्प नहीं है। आज 4 जनवरी दृष्टिबाधितों के जीवन में ये सबसे गौरवमयी दिन है। ये सबसे बड़ा उत्सव है हम लोगों के जीवन का, क्योंकि आज ही के दिन लुई ब्रेल जी ने जो ब्रेल का आविष्कार किया, ब्रेल लिपि का, उसी ने हमारे जीवन को सार्थक बनाया है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने के लिए और समानता पूर्वक प्रत्येक जीवन के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए इस लिपि ने हमको समर्थ बनाया है। समूचे उत्तर भारत में तेज शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में घना कोहरा छाया रहेगा और कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश के भागों में न्यूनतम तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि आगे भी कोहरा जारी रहेगा। पिछले 2-3 दिन से लगातार पूरे उत्तर भारत में फॉग है। खास करके जो पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ में जो फॉग है वो काफी डेंस फॉग हो रही है। पिछले 24 घंटों में देखें तो कोल्ड डे कंडीशन थी, वो भी पंजाब और हरियाणा में मैनी प्लेसेस से रिपोर्ट हुई है। और आने वाले जो दिन है इसमें भी 4-5 दिन लगातार फॉग हो सकती है। अभी नेक्स्ट जो 2 दिन है उसके लिए हमने ऑरेंज कलर की वार्निंग दी हुई है। उसके बाद अगले जो 3 दिन होंगे उसमें येलो कलर की वार्निंग रहेगी। फॉग होने की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफी पुअर चल रही है, तो इसमें ये एडवाइजरी भी इशू की हुई है। जो ड्राइव है वो बहुत ही केयरफुली करें। वहीं उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि घने कोहरे से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। उत्तर भारत में 1000 से 1200 किलोमीटर एरिया जो है इस टाइम पे फॉग में अफेक्टेड है और इसलिए तीनों के तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रेल हो, रोड हो या एयर हो, अफेक्टेड है। इसी कड़ी में भारतीय रेल में भी बहुत सी ट्रेनें अफेक्ट हो रही हैं कोहरे के कारण। आज भी अगर दिल्ली एरिया की बात करें कि दिल्ली एरिया के इंपॉर्टेंट स्टेशन के ऊपर आने वाली 20 से 22 गाड़ियां अभी डिलेड रही हैं। शाम को भी कोहरा आ जाता है जल्दी से, तो जाने वाली गाड़ियां भी इससे अफेक्टेड रहती हैं। हम ट्रेन को सेफ ऑपरेशन करें, जितनी भी सावधानियां बरतनी चाहिए हम लोगों को एज पर रूट सारी बरत रहे हैं। और खेलों में भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला कल पुणे में होगा। मैच शाम 7 बजे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के कल मुंबई में कांटे की टक्कर के पहले मुकाबले में 2 रन से जीत हासिल करने के बाद हौसले बुलंद हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे शिवम मावी ने 4 ओवर में महज 22 रन देकर 4 विकेट लेकर सबको प्रभावित किया। वहीं भारतीय टीम के कुल 162 रन के स्कोर में दीपक हुड्डा और ईशान किशन ने सबसे अधिक रन बनाए। श्रीलंका का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को राजकोट में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बदलती विश्व व्यवस्था बहुगठबंधन और नीतियों, प्राथमिकताओं तथा हितों पर आधारित होगी। मध्य प्रदेश सरकार आज मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू करेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में पता परिवर्तन आसान किया। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज विश्व ब्रेल दिवस है। और श्रीलंका के साथ पहला T20 क्रिकेट मैच जीतकर भारत के हौसले बुलंद। दूसरा मैच कल पुणे में होगा। भारतीय सेना ने 2 जनवरी को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार महिला अधिकारी को तैनात किया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सिनेमा हॉल के मालिक थिएटर परिसर में खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ की बिक्री से संबंधित नियम निर्धारित करने के पात्र होंगे। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक पीठ ने कहा कि सिनेमा मालिक ये तय करेंगे कि क्या बाहरी खाद्य पदार्थ उनके परिसर में लाए जा सकते हैं या नहीं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि घरेलू विमान यात्रियों की संख्या दिसंबर में 1,29,00,000 के करीब थी। ये संख्या कोविड से पहले की स्थिति से काफी अधिक है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।